हेलो एवरीवन। सो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं और किसी वेक्टर के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट लेट अस चेक कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो अगर ए वेक्टर दिया हुआ है कुछ इस तरह से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। इस फॉर्म में अगर एक वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसे आप नोट कर सकते हो, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ठीक है। किस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और पूछे कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ ए कितना होगा, तो ये कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, ए एक्स क्या था, आई के बगल वाला ना कोएफिशिएंट। आई का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट है 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस ए वाई क्या है, जे का कोएफिशिएंट, यहाँ पे -2 है, देख पा रहे हो, जे का -2 है, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ के का कोएफिशिएंट 1, सो 1 का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या होता है। लेट्स से ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये अगर ए वेक्टर है, ठीक है, तो ये एरो बताता है कि ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। ये एरो बताता है ए वेक्टर का डायरेक्शन और ये लेंथ बताता है इसका मैग्नीट्यूड। सो आप जो √6 निकाले हो वो असल में ये निकाले हो, ये जो लेंथ है ये √6 है, समझ में आया। और इसका डायरेक्शन क्या है, ये एरो बता रहा है, इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है, ठीक है, ओके। सो अब समझते हैं कि हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर, सो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोगों के पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर इक्वल टू किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो हम लोगों को मिलता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसे भी नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे ए कैप निकालना पड़े तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट। अब देखिए मैं वैल्यूज पुट करूंगा, उसके बाद फिर मैं मीनिंग बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय क्या चीज़ से डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखे हैं √6। तो इसे अगर हम लोग अलग अलग कर लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या, ए कैप। तो इसे अगर अलग अलग करेंगे तो आपको सोचिए क्या मिलने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए कैप आ जाएगा 1/√6 आई कैप माइनस 2/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप। सो ये है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब समझते हैं एक बार में तीनों चीज़ को, ठीक है। कहाँ पे समझे, ये आई होप आपने नोट कर लिया है, तो इसे मैं इरेज करूँगा और यहाँ पे समझाऊँगा। देखिए अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम अगर ए वेक्टर है तो ये ए जो है ना मैग्नीट्यूड वो इसके लेंथ से पता चलेगा और इस ए का जो डायरेक्शन है वो इस एरो हेड से पता चलेगा। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है कि इसके डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सो ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है और यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 अगर ले ले हम लोग
जैसे मैग्नीट्यूड 1 ले ले तो ये कहलाता है ए कैप, ठीक है। सो ए कैप ये है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर के अलॉन्ग है, ठीक है। और मॉड ऑफ ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का लेंथ को क्या कहेंगे, मॉड ऑफ ए। होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आया। एक और एग्जांपल से मैं ये और अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। इसे मैं इरेज करूँगा। ओके, समझते हैं, सिग्निफिकेंस समझते हैं कि ये है क्या यूनिट वेक्टर वगैरह। सो ये एक्सियल सिस्टम बना लेते हैं, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि है 6 आई कैप, जो कि है 6 आई कैप, इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से 1 2 3 4 5 6 ये 6 तक लेना है। ये वाला जो वेक्टर बन रहा है, देखिए ध्यान से, ये, और आई कैप का डायरेक्शन किधर है, ये। सो ये वेक्टर है ए वेक्टर, समझ में आ रहा है। ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। अब ये तो एक वेक्टर है, अगर कोई पूछे कि ए कैप कितना होगा, तो ए कैप के लिए हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए वेक्टर तो 6 आई कैप है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है इसका, तो यहाँ से देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आई कैप आ जाएगा। सो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इसे यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, ये चीज़ तो मुझे समझ में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 6 है, डायरेक्शन ये है, ठीक है। लेकिन यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर देखिए सेम ए के तरफ डायरेक्शन होगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये है आई कैप। सो यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर है, जस्ट फर्क इतना है कि यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख लो कि मान लो एक वेक्टर है कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम पी वेक्टर दे दो, ठीक है। सो जो लेंथ है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये जो डायरेक्शन है ये पी वेक्टर का डायरेक्शन है क्योंकि एरो इधर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर यूनिट मैग्नीट्यूड ले और डायरेक्शन पी वेक्टर की तरफ हो तो ये हम लोगों का यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी हो जाएगा, पी कैप से डिनोट करेंगे। सो आई होप ये 3 चीज़ क्लियर हो गया है। पी वेक्टर क्या है, पी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और पी कैप कैसे निकालना है, ठीक है। ये सब चीज़ क्लियर है। 2 फार्मूला है, एक तो ये फार्मूला है और एक पी कैप इक्वल टू पी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी। ये 2 चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर पी वेक्टर, ध्यान से देखिए, अगर पी वेक्टर इक्वल टू है 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो आप कुछ चीज़ें पता करके बताइए। नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ पी बताइए, नंबर 2 पी कैप बताइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो आज के लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।